मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने इस चैनल पर मैं आप सब का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। हमने ये चैनल इसलिए बनाया है कि हम अपने इस्लाम के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दीन इस्लाम पर अमल पैरा हों। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, हम बिल्कुल शुरू से बात का आगाज़ करेंगे ताकि अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। तो सवाल ये है, हम कलमा या कलमी क्यों पढ़ते हैं? क्यों रखा गया हमारे आगे कलमा? क्या वजह है? तो इन दोनों सवालों को हम बहुत ही आसान टर्म में समझेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अल्लाह या शैतान। यस, हम इंसानों को दो ही ऑप्शन दी गई हैं, अल्लाह ताला या शैतान, जन्नत या दोज़ख, दिन या रात। तीसरी कोई ऑप्शन दी ही नहीं गई, तीसरी कोई ऑप्शन रखी भी नहीं गई। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि जो लोग जन्नत में नहीं जा सकते होंगे और दोज़ख में भी नहीं जा सकते होंगे तो इनको किसी तीसरी जगह ले जाया जाएगा। तो ऑप्शंस दो ही रखी गई हैं और इनमें से हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं ये इख्तियार हमें दिया गया है। अब हमने अल्लाह को चुन लिया और जब आए दिन इस्लाम में एंटर होने तो हर सिस्टम की तरह एक एग्रीमेंट, एक डील सामने रख दी गई कि अगर इस्लाम में आना है तो ये एग्रीमेंट साइन करके इसके मुताबिक काम करना होगा। तो अब सवाल ये है कि डील है क्या? वो डील, वो वादा, वो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी सिर्फ एक हस्ती की बात माननी है, सिर्फ ऑनर की बात मानी जाएगी, इसके अलावा किसी की नहीं मान सकते। तो जो कोई ये मानेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, वो रहेगा साथ, इसको मिलेंगे इनामात। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात समझ में आ रही है ना कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसी तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं। कभी किसी कंपनी को ज्वाइन करते वक्त कि किसी भी सिस्टम में दाखिल होने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, इनकी शराइत माननी पड़ती है। असल में कलमा तैयबा एक लोगों की तरह है, इसमें सारी बात आ जाती है। एक अल्लाह की बात माननी है, इसके अलावा नहीं मान सकते किसी की बात। अगर मानते हैं तो निकाल दिए जाएंगे। तो क्या है कि इस सिस्टम में दाखिल होने के बाद सिर्फ अल्लाह की बात मानी जाएगी। और जब हमने इस एग्रीमेंट को कबूल कर लिया कि हाँ बिल्कुल हम मानेंगे, हम तरीका हज़रत मोहम्मद सल्लम का लेंगे और बात अल्लाह ताला की मानेंगे, तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? हमने गवाही दे दी, हमने वादा कर लिया। और वादा कौन सा था? सेकंड कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि बिल्कुल हम मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जो वो कहेंगे हम वैसे ही अमल करेंगे, जैसे उन्होंने करके दिखाया हम वैसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनर ने ऑर्डर दिया है कि इनको फॉलो करके आ जाओ मेरे पास। ऑनर ने क्या कहा कि जब इनको फॉलो करोगे तो मेरी बात हो जाएगी कि मैं इनको बताऊंगा और ये तुम्हें अमल करके, प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने जिस तरह से अमल किया, हमें बिल्कुल वैसे करना है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें कहा, हमने वैसे करना है। तो ये है कलमा पढ़ने की वजूहात। हमने सिर्फ ज़ुबान से पढ़ा, ज़ुबान से माना, दिल से नहीं। और अगर दिल से माना तो अमल से नहीं, तो अमल तो कहीं भी नहीं है ना। हम अमल से तो शो ही नहीं कर रहे कि हम मुस्लिम हैं। हमें सिर्फ मुस्लिम नहीं रहना, हमें मोमिन बनना है। और मोमिन बनने के लिए फिर वो कैटेगरीज, अल्लाह ताला ने फिर कुछ कैटेगरीज रख दी। लेकिन अभी बात यहाँ तक ही
کہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو وعدہ ہم نے کیا ہے، اس کو پورا کریں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو جو وعدے، اور پھر سیکنڈ کلمہ، اپنا وعدہ ہم ہر نماز میں کتنی بار دہراتے ہیں۔ تو جو وعدہ ہم نے کر لیا اللہ سے، اس کو اتنا ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، ہم مانتے ہیں آپ کو، ہمیں ایگریمنٹ یاد ہے، لیکن پھر اس کے اگینسٹ کیوں چل رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، ہمیں اپنے وعدے کو توڑنا نہیں ہے۔ ورنہ کوئی ہمیں یوں کہہ دے کہ تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم ہیں ایسے، ہم کر رہے ہیں یہ کام، توڑ رہے ہیں ہم وعدہ، کر رہے ہیں مکاری، ادھر نماز میں اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ہم شیطان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ایگریمنٹ ہے جو ساتھ ہی توڑ دیتے ہیں؟ تو جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، ان کو پورا کریں۔ کیونکہ کسی بھی کمپنی کو جب جوائن کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو کیا ہے، کارروائی ہوتی ہے، نکالا بھی جاتا ہے کہ آنر کی بات نہیں مان رہے تو چلو نکل جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری، بہت سے لوگ ہیں اور آ جائیں گے۔ تو بات کہاں جا رہی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کیا ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے، یہ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جو سیریز بنائی ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔